नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे, बहुत 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 हंसी आ रही है। एंड कसम से आपको भी बहुत हंसी आने वाली है इस न्यूज़ को जानने के बाद। कैप्शन में थोड़ा बहुत पता चला होगा, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सो कंगना रनौत, पहले तो ये खबर सुन लीजिए आप। इसमें ज़्यादा हंसी सरकास्टिक वाली आ सकती है। हम डिफरेंट मोड ऑफ हंसी आज लेंगे, तो सरकास्टिक वाली हंसी लेते हैं। यहाँ पर मैडम कंगना रनौत की बात करते हैं, जिन्होंने 2020 जून 14 मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मजाक बनाया। उसने एक ऐसा दौर लाया जहाँ पर हम सब उसके ऊपर मर मिटे, कंगना के ऊपर, कि भाई इसके जैसी फाइटर कोई नहीं। उसने सारी बातें साफ कर दी, बहुत कुछ बोला बॉलीवुड के लिए, करण जौहर के लिए। बट देन अल्टीमेटली आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि ये मैडम कंगना जो भी बोलती रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालती रही, सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई सुशांत का नाम यूज़ करती रही। अल्टीमेटली उन लोगों के नाम जिनके नाम उसने लिए, एकता कपूर, करण जौहर और ऐसे ही बड़े बड़े नाम, महेश भट्ट जैसे लोगों के, उसको वो साथ देने लगी इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो उसने एकता कपूर का साथ दिया लॉकअप शो करके। इतनी ट्रोलिंग हुई उसकी कि शर्म के मारे वो खुद लॉकड अप हो गई। पता नहीं उसके बाद सीरीज 2 का पता चला, जो आई नहीं। मुझे बड़ा मज़ा आया, आई होगी तो भी मैंने देखा नहीं। मतलब इतना फेमस कि मुझे समझ ही नहीं आया कि लॉकअप आया था या नहीं आया था। एंड आई डोंट गिव अ डैम। तो यहाँ पर कंगना रनौत ने पीछा छोड़ा नहीं है किसी का। वो कहीं ना कहीं से आना चाहती है लाइमलाइट में और दिखना चाहती है हर जगह पर। तो इस मैडम ने इस बार साथ दिया है अपनी इनडायरेक्ट स्पीच में एंड डायरेक्ट स्पीच में। इंस्टाग्राम पे उसने लिखा है, बकायदा उसने ट्रोल किया है रणवीर सिंह को। रणवीर कपूर की तो दुश्मन थी ही पहले से। रणवीर सिंह को बोला है कि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि काइंडली तुम करण जौहर की स्टाइल अपनाओ मत, अपने पोशाक को चेंज करो, अपने रहन सहन को चेंज करो। एंड तुम जो दिख रहे हो वो बहुत ही ख़राब दिख रहे हो। करण जौहर जैसे लोग जो 250 करोड़ डाल दिए हैं एक डेली सोप जैसी मूवी, रॉकी और रानी व्हाटसोएवर। मैं खुद ये पिक्चर देखने वाली नहीं हूँ, बिकॉज इन लोगों की मैं मूवीज़ नहीं देखती। हाँ, रणवीर सिंह अकेला होता तो डेफिनेटली उसकी देखती, क्योंकि आई वॉच मूवीज़ हु आर नॉट स्टार किड्स। सो मैं उनकी मूवीज़ तो भी देखती हूँ। एंड इतना गंदा बात बोला है रनौत ने। तो मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि तुम कितने अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम किस तरह से अपने आप को जोकर बनाती हो मीडिया में। तुम जो ये भाषण दे रही हो, करण जौहर ये है वो है, होगा बिल्कुल होगा, लेकिन तुम इतना क्यों पीछे पड़ी हो? व्हाट इज़ देयर? आई मीन, तुम ऐसे मीडिया को बोलती रहती हो कि मैं इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इनकी बातें नहीं करना चाहती, लेकिन आए दिन मैं देख रही हूँ तुम इन्हीं की बातें कर रही हो। क्या ज़रूरत है? मतलब खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए क्या ज़रूरत है? एंड जहाँ पर तुम एकता कपूर की साथ हो गई, जहाँ पर तुमने एक वक्त हम सबका साथ दिया था और कहा था कि यस, सुशांत का जो करियर था स्टार्ट भी एकता ने कराया, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एकता कपूर की वजह से उसकी 2-4 मूवीज़ हट गई एंड बहुत नुकसान हुआ सुशांत को। एंड अचानक से तुम लॉकअप उसका ले लेती हो और कितने गंदे कपड़े पहनती हो, इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी। एंड अब तुम करण जौहर और रणवीर सिंह के पीछे पड़ी हो। हम लोग पीछे पड़ेंगे भैया, हमारा तो पूरा हक बनता है, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे दोगले नहीं हैं। दूसरी बात, जो आए दिन तुम ढिंडोरा पीटती हो वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट तुमको कब याद आना चाहिए? May 3 से मणिपुर में ये सारे किस्से चल रहे हैं, डकैती, मारपीट, गुंडागर्दी, बलात्कार,
ये झगड़े, ये जाति प्राति के झगड़े, औरतों के साथ कितना गंदा व्यवहार, उनके कपड़े उतार दिए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको बीच सड़क में ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको बीच सड़क में उनके साथ रेप बलात्कार जैसा चीज़ हो रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है। कहाँ हो तुम कंगना? वेयर इज़ योर वुमेन एम्पावरमेंट? क्या तुम्हारी वुमेन एम्पावरमेंट सीमित है, लिमिटेड है? जैसे कि हमारे मोनेटाइजेशन में आता है लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुल के बोल देते हैं, इसीलिए लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड क्यों होती है हम आपको बताएं कि जहाँ पर मेरे जैसे लोग, जैसे गवर्नमेंट पे बहुत कुछ अगर मैंने बोल दिया, वहाँ पर लिमिटेड किया जाता है, क्योंकि इन एनी वेज हम अपनी गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो मुझे उस वक्त ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मोनेटाइजेशन की। मुझे लगता है मैंने जो बोला वो सही बोला। एक मोनेटाइजेशन की वजह से मैं अपना जिप अप नहीं कर सकती, तो मैं बोलती हूँ तब होता है ये लिमिटेड। बट आपका लिमिटेशन इज़ जस्ट लाइक राजनीतिक लिमिटेशंस, जहाँ पर राजनीति करने के लिए आपको मुंह बंद करके रखना पड़ता है। जहाँ पर बीजेपी का राज चल रहा है अभी ये मणिपुर में, जहाँ पर बीजेपी के लोग बीजेपी के लिए या उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि बीजेपी के थ्रू क्या हो रहा है, क्या हो सकता था अगर वहाँ पे बीजेपी पार्टी नहीं होती तो। लेकिन बहुतों के मुंह बंद है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के मुंह बंद है, तो वहाँ पर कंगना ने भी अपना मुंह बंद करके रखा है। वाह, अमेजिंग कंगना। क्यों मुंह खोलती हो यार? ट्रोल होने के लिए? हाँ, तो हो जाओ। बहुत ज़्यादा ट्रोल होगी, बहुत ज़्यादा। ये जो तुमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मिला है ना वापस, ट्विटर आई गेस तुमको नहीं मिला है अभी तक, वो वापस से तुम्हारे हैंडल छीन लिए जाएंगे और तुम किसी का हैंडल करने वाली, सॉरी, तुम किसी का कुछ हैंडल नहीं कर पाओगी, ठीक है? सो प्लीज़ अपनी बोबड़ी, हमारे गुजराती में होता है अपन तारी बोबड़ी बंद रख से, यानी कि अपनी बोबड़ी बंद रखो, अपनी बोली बंद रखो। जब तुम वुमेन एम्पावरमेंट करने के बावजूद मणिपुर जैसे इतने बड़े किस्से के ऊपर, इतना बड़ा हादसा जो हो रहा है यहाँ पे, जो इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके ऊपर तुम एक टिप्पणी नहीं दे रही हो। तुम टिप्पणी किसके ऊपर दे रही हो? करण जौहर की मूवीज़ पे दे रही हो, करण जौहर पे दे रही हो, उसके एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर दे रही हो। क्यों? क्योंकि तुमको काम नहीं मिला। वहीं पर अगर करण जौहर अब तुमको एक काम दे देना, आई चैलेंज, तुम करोगी। तुम पैसों के लिए, फेम के लिए, स्टारडम के लिए, पब्लिसिटी के लिए करोगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम करोगी। तब तुम कोई नेपोटिज्म वगैरह नहीं सोचोगी। आप भी बताइए आपका इस पे क्या आचार विचार है, कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा आप लोग। दूसरा एक मुद्दा जो सामने आ रहा है, जो हंसी का पात्र है, बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, सीमा हैदर, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था, मेरा दिल पसीज गया उस औरत के बारे में सुन के और उसका रोना देख के। तो अभी जो सीमा हैदर उर्फ सीमा सचिन राणा जो है, तो उसकी हालत बहुत सुधर गई है अगर देखने जाओ तो वहाँ पर। और ऑन दी अदर हैंड उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, क्योंकि सचिन पिछले 1 महीने से अपने काम पे नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ सीमा, एंड उसकी वजह से उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ये जो मीडिया है ना, जो रोज़ रोज़ उनके घर में कैमरा लेके पहुंच जाती है, वो मीडिया उन्हें नहीं खिला रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मीडिया उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, 1 रुपए का भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं सीमा के साथ कनेक्ट कर रही थी, लेकिन अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है, इसमें मुझे सीमा का दोष नहीं लगता है, ना ही सचिन का। उस प्रोड्यूसर के ऊपर हंसी आ रही है कि किस तरीके का इंसान हो तुम। येस माय फ्रेंड्स, माय फैमिली ऑफ यूट्यूब, मैं बताना चाहती हूँ कि सीमा और सचिन को बकायदा लीड में लिया जाने वाला है। एक प्रोड्यूसर ने उनको ऑफर दिया है। अब ये भी हो सकता है उनकी कहानी के लिए, या फिर उनको ही फिल्माया जाएगा। उनको तो फिल्माया नहीं जा सकता है सपोज, बट सीमा बहुत खूबसूरत है, तो हो सकता है उसे हीरोइन का भी चांस मिल जाए। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड इतना अंदर तक, मतलब खोद के भी अंदर डाल दो तो भी इतना नीचे हो गया है। वो सुनाई दे रहा है कि प्रोड्यूसर लोगों ने उन लोगों को अप्रोच किया है उनकी मूवी में आने के लिए, मूवी ऑफ़र की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हंसी दे रही है। एंड द
क्या होगा अब मुझे नहीं पता है, क्या डिसीजन होगा, ये बात कितनी सच है। यहाँ पर ये सारी खबरें आ रही है हमारे सूत्रों के आधार पर, तो लेट्स सी कि ये सूत्रों की जो हमारे पास खबरें आती है कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है। और बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। और तीसरी जो अपडेट है वो हम मीडिया के लिए ले रहे हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। अब मैं थोड़ी सी पिस्ड हो गई। मेरी अगली वीडियो पे आप देखिएगा कि किस तरह से मीडिया ने एक इंसान को खूनी बना दिया। मेरी अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर। आप अपनी सोच को शेयर करिए, बताइए कि आपको ये 2 जो अपडेट्स मिली है उस पर आपको कितनी हंसी आई है, कितना सरकास्टिकली हंसी आई है, आप क्या सोच रहे हो। बिकॉज समवे और दी अदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे देश का अस्तित्व, गवर्नमेंट हो या कंगना रनौत जैसी औरतें हो या पब्लिक फिगर में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, हम सब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ से पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं। एंड यही बात मैं करना चाहती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे भी आपको मिलूँगी बहुत जल्द, कुछ वक्त बाद। तब तक के लिए जय हिंद। आज